हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम NCF 2023, NEP 2020 और NCF 2005 और इसके बैकग्राउंड के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपके अंदर इसके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो आप इजीली कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2023? ये क्या है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 इज़ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर डिज़ाइनिंग syllabi, textbook and teaching practices in Indian schools. It is a key component of the NEP 2020 and aims to provide a holistic, multidisciplinary and inclusive approach to education covering all stages from foundational to secondary education. तो फाउंडेशन से सेकेंडरी एजुकेशन तक सारी स्टेजेस के लिए जो भी होलिस्टिक प्लान है, जो भी अप्रोच है, जो कि NEP 2020 में बताई गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? हमारा NCF करता है। व्हाट इज़ लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ द NCF 2023. It covers all the stages of school education from ages 3 to 18 years, focusing on holistic development and aligning with the NEP 2020 vision. NEP 2020 vision के साथ ये काम करता है कौन? हमारा NCF 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज NCF 2023 डिफर फ्रॉम NCF 2022? तो देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस। अगर हम NCF 2022 और 23 का अगर हम बात करें इसके मेजर डिफरेंसेस की, तो सबसे पहले इसका फोकस जो है NCF 2022 का 3 से 8 ईयर्स तक है, इसमें 3 to 18 ईयर्स तक है। पर्पज़ इसका है चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको रिफॉर्म करना, किसका? 2022 का। जबकि 2023 का क्या है कि NEP 2020 जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है उसको आगे बढ़ाना, उसके साथ मिल करके काम करना। अगर करिकुलम अप्रोच की बात की जाए तो पहले चलता था हमारा प्ले बेस्ड मेथड, एक्टिविटी ड्रिवन लर्निंग फॉर यंग लर्नर्स, क्योंकि ये जो है अर्ली चाइल्डहुड की बात करता था। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड स्टेजेस। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड टू फाउंडेशनल लर्निंग एरियाज़, ये जो पहले जो होता था वो लिमिटेड टू फाउंडेशनल लर्निंग एरियाज़ तक था, जबकि अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है दे रहा है, हमें सब्जेक्ट चॉइसेस दे रहा है स्पेशली इन हायर ग्रेड्स। और इसी का एक अंदर जो चीज़ हमने पढ़ा है वो ABC भी पढ़ा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और आगे है वोकेशनल एजुकेशन, नॉट अ मेजर फोकस एरिया। पहले वोकेशनल एजुकेशन का मेजर फोकस एरिया नहीं था, जबकि अभी में क्या है कि मिडिल स्टेज में ये बोल देता है कि वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। असेसमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो पहले होता था हमारा इनफॉर्मल और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड असेसमेंट एट द फाउंडेशनल लेवल, जबकि अभी क्या है कि स्ट्रेस रिड्यूसिंग है, एग्जामिनेशन पे मतलब उतना खास नहीं है, स्ट्रेस दिया है बच्चों को कि हाँ एग्ज़ाम बेस्ड होगा, और फ्लेक्सिबल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हो रहा है। ओवरऑल CCE वगैरह इस पर भी फोकस है अच्छा खासा। अलाइनमेंट विद NEP 2020 पार्शली अलाइन। अर्ली ईयर्स में जो है NEPs पर ये कम अलाइन करती थी, जबकि अभी क्या है कि फुल्ली इसको स्कूल प्रैक्टिस में लिया गया है। तो बेसिकली आप इसका जो डिफरेंस वो अब पता लग चुका होगा कि NCF 2022 और 23 क्या है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस आर प्रपोज इन द एग्जामिनेशन सिस्टम अंडर NCF 2023? एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में इसने क्या कहा है? NCF के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम क्लास 12th के लिए होगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स एक साल में 2 बार कराए जाएंगे। ये एक ऐसा अप्रोच है जिससे कि बच्चे तैयार हो जाएं और उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, प्रेशर ना हो सिंगल ईयर एंड एग्ज़ामिनेशन में, और उनका फोकस क्या हो कि फुल्ली focus on assessing understanding and competencies rather than rote memorization. Okay, so next question is what is importance of NCF 2023? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक की रोल प्ले कर रहा है स्कूल एजुकेशन में विद द गोल्स ऑफ NEP 2023। NEP 2020 के गोल्स को अचीव करने के लिए
NCF जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है करिकुलम का कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, होलिस्टिक नॉलेज ये सब डेवलप हों और अपना ये परसीव करते रहे इंडियन कल्चर को भी और डाइवर्सिटी को भी साथ ही साथ। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ NCF 2023। जैसे कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN की यहाँ पर बात की गई है, बेसिकली फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस की बात की गई है, रिड्यूसिंग रोट लर्निंग एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स वोकेशनल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री असेसमेंट फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट है हाउ डज NCF 2023 सपोर्ट फाउंडेशनल एजुकेशन। NCF for Foundational Stage 2023 focuses on play-based and activity-driven learning for children aged 3 to 8 years. It aims to build strong literacy and numeracy while nurturing emotional and social growth through engaging methods. Different टाइप के engaging teaching methods का यूज़ करते हुए उनकी हमें फंडामेंटल जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है 3 to 8 years में ही। नेक्स्ट है हाउ डज़ द NCF 2023 प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन। ये देखिए ये मिडिल स्टेज में ही किसकी बात कर रहा है, क्योंकि हमारी NEP बात करती है, इसलिए मिडिल स्टेज में ही क्या रख दिया इन्होंने, वोकेशनल एजुकेशन की स्टार्ट कर दी जाएगी ताकि वो प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह सीख सकें और प्रिपेयर करें खुद को फ्यूचर कैरियर्स के लिए और इंटीग्रेट करें रियल वर्ल्ड लर्निंग इनटू द स्कूल करिकुलम। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सभी को डाउट भी रहता है कि हमारा डिफरेंस क्या है NEP और NCF के बीच में। तो देखिए NEP 2020 एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट था सेट्स का जिसमें लॉन्ग टर्म विज़न की बात की गई है, जो कि इंडिया का हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहने वाला है इसके लिए लॉन्ग टर्म विज़न की बात की गई है। और जबकि NCF में क्या होता है कि करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि NEP विज़न को क्लासरूम लेवल प्रैक्टिस में चेंज करता है। यानी कि NEP में तो ये बात की गई है कि हमारा लॉन्ग टर्म विज़न क्या है और हमें इसके लिए क्या क्या करना है, जबकि NCF ये बताता है कि ये जो विज़न है ये हमें कैसे मिलेगा। तो इस कैसे के लिए वहाँ पर एक जो प्रैक्टिस है फ्रेमवर्क वो तैयार किया गया करिकुलम का। प्राइमरी रूल क्या है, डिफाइंस व्हाट इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम शुड एम टू अचीव। ये बात करता है कि क्या है एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जिस एम को हमें अचीव करना है। डिफाइंस हाउ एजुकेशन शुड बी टॉट, लर्न एंड असेस इन द स्कूल। जबकि NCF बात करता है कि कैसे हम उस एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली फिर से यही वही बात आ गई कि ये एक फ्रेमवर्क है। फोकस लेवल क्या है, NEP का जो है फोकस लेवल वो बहुत वाइड है, गवर्नेंस है, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात करता है। जबकि जो NCF है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क वो स्कूल लेवल पर करिकुलम्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, पेडागोजी और असेसमेंट की बात करता है। स्कोप, कवर एरिया कवर्स अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन एंड टीचर डेवलपमेंट की बात करता है। फोकस मेनली ऑन इन स्कूल। जो NCF है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क वो 3 to 18 ईयर्स स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोवाइडेड है। करिकुलम गाइडेंस की अगर बात करें तो जो NEP है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ब्रॉड हैं एंड लर्निंग एंड असेसमेंट रिलेटेड हैं। और जबकि NCF है वो हमें गाइडलाइन देता है करिकुलम डिज़ाइन की कि कैसे डिज़ाइन होगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगे और असेसमेंट हम कैसे करेंगे। असेसमेंट अप्रोच की अगर बात करें तो रिकमेंड्स मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड हाई स्टेक्स एग्ज़ाम। हाई स्टेक्स एग्ज़ाम और रोट लर्निंग जो स्ट्रेस जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा एवोल्यूशन सिस्टम उससे दूर मतलब जाना है हमें। तो अब वहीं NCF क्या हमें कहता है कि उससे दूर तो जाना है लेकिन हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल असेसमेंट रखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड और फ्लेक्सिबल असेसमेंट हो वो, और जिससे हम NEP के गोल्स जो हैं वो अचीव कर पाए। तो इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन द टू, act as the vision and foundation for education reform, act as the implementation framework of NEP 2020 for the schools। जहाँ एक और NEP 2020 एक विज़न देता है हमें और फाउंडेशन देता है स्कूल रिफॉर्म्स के लिए, वहीं दूसरी ओर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए, इसके लिए एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रदान करता है हमें NCF 2023।
सो बेसिकली NEP 2020 और NCF 2023 देखा जाए तो सही मायने में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना NEP के NCF आ ही नहीं सकता था, क्योंकि NCF ने ही जब पूरा ये हमें गाइडलाइन दी, हमारा विज़न तैयार किया, गोल हमें बताया, तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये हमें NCF 2023 लाया गया। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF इन एजुकेशन? NCF stands for National Curriculum Framework. What is the full form of NCFSC? NCFSC stands for National Curriculum Framework for School Education. When was the NCF last updated in India? NCF 2023 में लास्ट अपडेट हुआ है। ठीक है, NEP 2020 के अंतर्गत इसमें प्रोवाइड की गई हैं गाइडलाइंस और करिकुलम डिज़ाइन, टीचिंग असेसमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हाउ मैनी करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि NCF कितने आ गए हैं करेंटली इंडिया में? तो इन इंडिया करेंटली फॉलोज मोर देन वन NCF ईच एड्रेसिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। द मोस्ट रिसेंट फ्रेमवर्क इंक्लूड NCF 2022 विच फोकसेज ऑन द फाउंडेशनल स्टेज। इससे पहले वाला जो जस्ट था वो करंट हमारा NCF 2022 जो कि 3 से 8 ईयर्स तक फोकस कर रहा था, जब वहीं दूसरी ओर NCF 2023 प्रोवाइड कर रहा है 3 to 18 ईयर्स की स्कूलिंग एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क। तो इसी के साथ ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।